नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो टेलीकॉम नेटवर्क पर होने वाले फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। आज से संचार साथी पोर्टल पर चक्षु की हुई है शुरुआत। फर्जी नंबर हो गए ब्लॉक। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। वह टेलीकॉम नेटवर्क पर होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए सरकार संचार साथी पोर्टल पर चक्षु लॉन्च करने वाली है। वह इस पोर्टल के लॉन्च हो जाने के बाद अगर आपके फोन पर आपके पास कोई संदेहजनक कॉल या फिर मैसेज आता है तो आप इस पोर्टल पर जाकर शिकायत वो दर्ज करवा सकते हैं। वह टेलीकॉम मंत्री आज इसे यहाँ पर लॉन्च वो करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च हो जाने के बाद टेलीकॉम नेटवर्क पर होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम लग जाएगी। आप किसी भी तरह के आने वाले संदेहजनक कॉल को इसमें रिपोर्ट वो करा पाएंगे। आज से संचार साथी पोर्टल पर चक्षु की शुरुआत वो हो जाएगी। इसके साथ ही फर्जी नंबर वो बंद हो जाएंगे। वही गूगल से आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, उनकी मुलाकात आज शाम 5 बजे चक्षु लॉन्च हो जाने के बाद हो सकती है। इस बैठक में सभी 10 ऐप प्रतिनिधि भी यहाँ पर शामिल होंगे जो स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को सरकार के सभी जरूरी सुरक्षा का भरोसा है। वही बिग टेक की मनमानी नहीं करने के निर्देश को यहाँ पर इसमें दिया गया। इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी को लेकर भी बात वो कही गई थी। चलिए बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम में आएगा बड़ा बदलाव। मर्चेंट का होगा फायदा। आरबीआई ने दी है मंजूरी। इंटरनेट बैंकिंग में बड़ा बदलाव आने वाला। दरअसल आरबीआई उसने इंटरनेट बैंकिंग में इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम लाने की मंजूरी वो दे दी है। वह आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा है कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए आईपीएस को इसी साल लागू किया जाएगा। वही उन्होंने कहा कि हमने एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत बिल पे लिमिटेड यानी एनबीपीएल को इंटरऑपरेबल सिस्टम को लागू करने की मंजूरी दे दी है। वही गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि इंटरनेट बैंकिंग में डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए इंटरऑपरेबल टी को साल 2024 में ही यहाँ पर लागू किया जाएगा। इससे मर्चेंट्स को बहुत वो आसानी हो जाएगी। वह सिस्टम के आ जाने से मर्चेंट्स के फंड सेटलमेंट में तेजी वो देखी जा सकती है। यानी तेजी से जो फंड सेटलमेंट है वो किया जा सकेगा। फिलहाल इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग पेमेंट यानी यहाँ पर प्रोसेसिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स यानी पीए के जरिए वो की जाती है। इसमें इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा नहीं है। इसके चलते बैंक को अलग अलग ऑनलाइन मर्चेंट्स के पेमेंट एग्रीगेटर के साथ अलग अलग इंटीग्रेट वो करना पड़ता है। चलिए बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर देखिए, महिलाओं के लिए सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। दिल्ली सरकार ने सोमवार को राज्य की विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वह इस दौरान दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने पहला बजट पेश करते हुए महिला सम्मान योजना उसकी घोषणा यहाँ पर की। यानी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत यहाँ पर की। इसके तहत 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने दिल्ली के अंदर 1000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का प्रावधान है। ऐसे में अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी योजना का लाभ उठाने के लिए आप पात्र है। साथ ही ये भी आपको जानना जरूरी है कि आपको हर महीने 1000 रुपए कैसे और कब मिलना शुरू होंगे। दरअसल दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल से उम्र की अधिक महिलाओं को 1000 रुपए की सहायता देने जा रही है। यानी अगर आपकी उम्र 18 साल या फिर उससे ज्यादा है तो आपको इसी साल इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने बजट के भाषण के दौरान कहा कि दिल्ली में केवल उन्हीं महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया सहायता मिलेगी जो पात्रता मानदंडों को पूरा करती है। बता दें आपको कि हर महीने 1000 रुपये की सहायता राशि पाने के लिए महिला को दिल्ली का वोटर होना अनिवार्य है। केवल उन्हीं महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जिनके पास दिल्ली का वोटर ID कार्ड होगा। इसके अलावा अगर कोई महिला इनकम टैक्स देती हो या पहले से दिल्ली सरकार की किसी योजना के तहत किसी पेंशन योजना के अगर वो लाभार्थी होगी, सरकारी कर्मचारी होगी तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगी। वही दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने यह भी घोषणा की है कि दिल्ली में कोई भी महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का
तहत पात्रता मानदंडों का पूरा करती है वह अगले वित्तीय वर्ष से लाभ के लिए आवेदन जो है वो कर सकेगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी वोटर ID कार्ड के साथ साथ आधार, पैन कार्ड और बैंक खाता की डिटेल भी जो है उनको देनी होगी। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बड़ी टेक कंपनियों पर सरकार का शिकंजा, अब AI लॉन्च करने से पहले लेनी होगी सरकार से अनुमति। भारत सरकार ने जो है स्पष्ट कर दिया है कि देश में नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI मॉडल लॉन्च करने की पूर्व मत एडवाइजरी जो है, मतलब पहले से जारी एडवाइजरी केवल बड़ी टेक प्लेटफॉर्म और उनकी सोशल मीडिया सहायक कंपनियों पर लागू होगी। वही स्टार्टअप पर यह नहीं होगी। वे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक IT मंत्री राजीव शेखर ने कहा कि IT मिनिस्ट्री की लेटेस्ट एडवाइजरी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्मों के लिए है। मंत्रालय की अनुमति केवल बड़े प्लेटफॉर्मों के लिए है और स्टार्टअप्स के लिए लागू नहीं होगी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट X के दौरान जो है उन्होंने यहाँ पर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि परीक्षण ना किए गए प्लेटफॉर्मों के बारे में यूएस से अनुमति लेना, लेबल लगाना और उसकी सहमति आधारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया उन प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पर बीमा पॉलिसी है जिन पर अन्यथा उपभोक्ताओं द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में इंटरनेट की सुरक्षा और विश्वास सरकार, यूजर्स और प्लेटफॉर्म के लिए एक साझा सामान्य लक्ष्य है।